और यही शुरू ब्रह्मांड की है, और यह हद 10वें द्वार के नीचे तक खत्म हो जाती है, यानी स्थान प्रणव तक, और प्रणव के ऊपर पार ब्रह्मांड कहलाता है। और मुताबिक संत मत के दर्जात सिफली स्थूल सरगुन में दाखिल हैं, और 2 स्थान सहस्दल कमल और त्रिकुटी के निर्मल सरगुन कहलाते हैं, और इसके परे का स्थान यानी शून्य निर्गुण खालिस कहलाता है, और उसके पार देश संतों का शुरू होता है। इसी सबब से कहा गया है कि स्थान संतों का सरगुण और निर्गुण के पार है, और यही सबब है कि कृष्ण महाराज ने अर्जुन को उपदेश किया कि वेदों की हद से कि वह त्रिगुणात्मक यानी सरगुण है पार हो, तब असल मुकाम पावेगा। और भेद और कैफियत रचना वगैरह की और जो शक्ति और कुदरत की इन सब स्थानों में रखी गई है, बहुत से बहुत है। यह सब हाल सच्चे अभ्यासी को सद्गुरु पूरे से मालूम होगा, और अपने अभ्यास के वक्त वह आप दिखता जावेगा। दफा 27। अब इस बात को जाहिर करना जरूर है कि जब पिछले साध और योगेश्वर और महात्माओं ने देखा कि भेद स्थान उल्वी यानी आसमानी का बहुत बारीक है, हरेक की ताकत उसके समझने की नहीं है, और अभ्यास भी उसका प्राणायाम के वसीले से बहुत कठिन है, खासकर पिछले वक्त में, जबकि सिवाय ब्राह्मणों के और किसी कौम को हुक्म मजहबी किताबों के पढ़ने का नहीं था, तब उन्होंने अव्वल भेद सिर्फ स्थान सिफली का प्रकट किया और भेद स्थान उल्वी को गुप्त रखा। इस मतलब स्थान सिफली के भी बहुत कम मिले। फिर रफ्ते रफ्ते उस वक्त के बुजुर्गों ने मसलहत वक्त समझकर कुल जीवों को, जो कि बिल्कुल मूर्ख और अनजान थे, अवतारों और देवताओं वगैरह की बाहर मुखी पूजा में लगाया, इस ख्याल से कि यह नाम और रूप जो असल में अंतरी मुकामों के थे, याद करके उनकी धारणा अव्वल बाहर मुखी करें और फिर अंतर में लगें। पर आम लोगों से यह काम भी दुरुस्त और पूरा न बना। तब बाजे प्रेमियों ने वास्ते आसानी अभ्यास के बाजे अवतार और देवता दर्जे आला की मूरत ध्यान करने के लिए और सूरत और दृष्टि ठहराने के वास्ते बनाई। मगर रोजगारियों ने इस मौके को अपने मुफीद मतलब देखकर मंदिर और मूर्तें बड़े बड़े अवतार और देवताओं की, धन वालों की तरगीब देकर यानी बहला और फुसला कर बनवानी शुरू की, और अपने रोजगार के लिए उनकी पूजा बहुत जोर और शोर के साथ जारी कराई, और पुरानी किताबों को जिनमें अभ्यास और उपासना का भेद लिखा था, गुप्त करना शुरू किया। इसी तरह पर आहिस्ता आहिस्ता पूजा अवतार और देवताओं की मूर्तों की आम जारी हो गई, और हाल यह है कि ऐसी पूजा करने में किसी को कुछ तकलीफ नहीं होती, हर एक शख्स आसानी से कर सकता है। इस सबब से सब इसी काम में लग गए, और अंतर का भेद रोज बरोज गुप्त होता गया, और सबके सब नकली परमार्थी होते चले गए, और रफ्ते रफ्ते तमाम मुल्क में यही चाल जारी हो गई, और संसारी और भोगी लोगों को यह पूजा बहुत पसंद आई, क्योंकि वे अपने मन के मुआफिक पूजा करने लगे, और उसमें भी माया के भोग और विलास का रस लेने लगे। बचन बाबूजी महाराज, चौथा भाग, बचन 70। आगरा, 11 जून 1941।
राधा स्वामी नाम किस तरह कुल मालिक ने आप प्रकट किया। समर्थ का मतलब, जब अनामी पुरुष ने प्रथम रूप, रंग, रेखा और आकार धारण किया तो पहले शब्द हुआ। यह कायदा है कि जब कोई शक्ति अपना इजहार करती है तो पहले शब्द यानी धुन उठती है, वही उस शक्ति का नाम है। उस नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, दोनों एक हैं। जिस अवस्था और ताकत से वो शक्ति भरी हुई है, उसी अवस्था और ताकत को लिए हुए वो नाम है। ऐसे नाम को ध्वन्यात्मक नाम कहते हैं। जिस तौर पर और जिस रूप में प्रथम प्रकाश हुआ, यानी अनाम से नाम और गुप्त से प्रगट और निराकारी से आकारी रचना हुई, उसी की कमोबेश नकल नीचे तक उतरती चली आई है। इंसान को 5 ज्ञान यानी श्रवण, दृष्टि, घ्राण, रसना और त्वचा प्राप्त हैं, और जिस तरतीब से ये बयान किए गए हैं उसी तरतीब से उनका प्रथम प्रकाश हुआ है। इनके सिवा कोई और ज्ञान नहीं है, मगर इंसान को ये ज्ञान बड़ी स्थूल और जड़ अवस्था में प्राप्त हैं और औजारों और आलों के मोहताज हैं। बरक्स इसके ज्यों ज्यों ऊपर चढ़ते और चलते जाएं, ये ज्ञान सूक्ष्म और अति सूक्ष्म और महासूक्ष्म और अत्यंत सूक्ष्म होते जाते हैं, यहां तक कि अनामी पद में सर्व ज्ञान स्वयं रूप में स्वतः तौर पर मौजूद हैं। इस देश में कर्म इंद्रियों की मोहताजी है, यानी कर्म इंद्रियां जब कर्म करें तब ज्ञान इंद्रियों को कोई ज्ञान हो सकता है। दयाल देश में यह मोहताजी नहीं है, वहां न कर्म इंद्रियां हैं और न कर्म करने की जरूरत है, वो कर्म रहित देश है। जब अनामी पुरुष ने अपना प्रकाश किया यानी अपने को प्रकट किया, तो पहले शब्द हुआ, फिर रूप और आकार बना, फिर घ्राण, रसना और त्वचा उत्पन्न हुई। 5 ज्ञानों में सर्वप्रथम, सर्वोपरि, सर्वोच्च और सर्वोत्तम ज्ञान शब्द यानी श्रवण का है। पहले शब्द है, फिर आकार और रूप है। शब्द ने आकार बनाया है। इसकी एक मोटी सी मिसाल ये दी जा सकती है कि एक बहुत ही पतले और नाजुक चमड़े को खूब खींच और तान कर ढोल या इसी तरह के किसी बाजे पर मढ़ लिया जावे और उस पर बालू फैला दिया जावे। अब उसके नजदीक कोई बाजा बजाया जावे अथवा उंगली से उस चमड़े पर चोट मारी जावे, तो उसमें गुंजार या गुनगुनाहट और जमजमा पैदा होकर बालू के दाने एक खास आकार और शक्ल में आ जावेंगे। गुनगुना और जमजमा वो शब्द है जिसने बालू के दानों को आकार दिया। दूसरी मिसाल यह है कि किसी का रूप और आकार देखकर जितना हाल जाना जा सकता है, उससे बहुत ज्यादा बल्कि पूरा हाल तब जाना जा सकता है जबकि वो बोले, यानी अपना शब्द सुनावे, यानी श्रवण का ज्ञान दे। शब्द का ज्ञान दृष्टि के ज्ञान के परे और ज्यादा अंतर में जाकर है। साइंसदान कहेंगे कि रोशनी पहले दिखाई देती है और आवाज बाद को सुनाई देती है। ये और बात है, इससे कुछ मतलब नहीं। पहले शब्द हुआ और शब्द से फिर आकार बना, इसके खिलाफ कुछ नहीं कहा जा सकता। बच्चा जब पैदा होता है तो पहले रोता है, यानी शब्द करता है, देखता बाद में है। अगर बच्चा रोवे नहीं तो समझा जाता है कि मरा हुआ है। जब प्रथम प्रकाश मालिक का हुआ तो पहले शब्द हुआ, शब्द से आकार और रूप बना। वो रूप निहायत खूबसूरत और सुंदर और सुहावन
और मोहित करने वाला है। उसकी सुंदरता और खूबसूरती का कुछ वर्णन नहीं हो सकता। उसमें बड़ी सुडौलता, समता, खुश आवाजी, हम आहंगी और मुआफकत है। उसकी जरा सी छटा यहां आई है कि यहां के रूप और खूबसूरती को देखकर इंसान मोहित हो जाता है और सुध बुध भूल जाता है और होश हवास गंवा देता है। उस सुंदरता और खूबसूरती को देखने की इंसान में ताकत नहीं है। वहां का होश जागे तब देख सकता है। उस रूप के साथ चारों ओर गंध फैली। वो पदम था, उसका पंकज खिला तो उसमें से सुगंध और खुशबू की लपटें चारों ओर फैली। ये घ्राण है। उसमें अमृत चू रहा है, अमृत की बारिश हो रही है। ये रसना का ज्ञान है। जिस हद या सीमा तक उस दर्जे की सूक्ष्मता का ज्ञान है, यानी जो उसका मंडल बंधा वो त्वचा है। इस तरतीब में 5 ज्ञान उत्पन्न हुए हैं। नाम अथवा शब्द की महिमा हर मजहब में की गई है और शब्द ही को मालिक और खुदा कहा है। बाइबल में भी कहा है कि इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। रचना से पूर्व की अवस्था का वर्णन करते हुए यह कहा जाता है कि अनामी पुरुष उन मुन सुन बिस्मादी अवस्था में था। सिवा अनामी पुरुष के और कोई नहीं था, यानी पुरुष आप ही आप मौजूद था, दूसरा कोई नहीं था। आप ही आप, न दूसर कोई। आप ही आप और दूसरा कोई नहीं, ये भाव स्व में है। अनामी पुरुष स्वयं और स्वतः निराधार और सर्वज्ञानमय और सर्व आनंदमय और अपने में आप समाये हुए है। ये भाव स्व से प्रकट होता है। सबको घेरे हुए, यानी कुल रचना उसके घेरे में है। ये भाव स्व पर आ की मात्रा लगा देने से, यानी स्व से प्रकट होता है। कुल रचना आंतरिक आकर्षण में खिंची हुई है। अगर आंतरिक आकर्षण कुल को अंतर में खींचे हुए न होता तो रचना का बिखेर हो जाता, वो कायम नहीं रह सकती थी। अंतर्मुख कशिश ही में सबका कयाम और हिफाजत है। सबको अंतर में अपनी जानिब खींचे हुए होने का भाव मी से प्रकट होता है। इस प्रकार आप ही आप होना, सबको घेरे हुए होना और सबको अपनी ओर अंतर्मुख आकर्षण से खींचे हुए होना, इस तरह की दशा स्वामी शब्द से प्रकट होती है। यही भाव सो एम आई में है। ये आदि शब्द है। अनामी पुरुष के समूह मुतलक का जो भास छूटा हुआ था, उसको संतों ने अपनी बोली में धुंधुकार कहा है। धुंधुकार अंधकार नहीं है, अंधकार के साथ उपाधि पैदा हुई है। धुंधुकार कहने से यह मतलब है कि वो भास रूपी चैतन्य बेतरतीब रखा हुआ था और बमुकाबले समूह मुतलक के उसमें चैतन्यता किसी कदर कम थी, जिसकी वजह से वो उस घाट पर बेहोश था। मगर वो बेहोशी बहुत ही खफीफ और हुबाबी सी थी, जो महज पुरुष के आकर्षण में आकर्षित होने और उससे तद्रूप होने से जाती रही। इस तरह से भास का चैतन्य अनादि समूह मुतलक के जानिब खिंच रहा था। खिंचते खिंचते ये अवस्था आई कि अब भास वाला चैतन्य उस आकर्षण को जवाब नहीं देता, यानी उसमें नहीं खिंचता। अब अगर धार निकले तो समूह बने और अचेत से चेत अवस्था में आवे। चुनांचे वक्त मुनासिब पर स्वामी के चरणों से धारा निकली। ये आदि धार राधा और आदि सूरत है। जिस गिलाफ की वजह से कि वो भास रूपी चैतन्य नहीं खिंच सकता था,
उसको छांट कर गिराना, ये भाव रा में है। और इसमें जो वाइब्रेशन, स्पिरिचुअल या लहर पैदा हुई, वो धा से प्रकट होती है। इस प्रकार उस तरफ से स्वामी धारा है और इस तरफ से चलने वाले के लिए पहले रा और पीछे धा है, यानी राधा स्वामी है। ये कुल मालिक का जाति, सच्चा और ध्वन्यात्मक नाम है। ये किसी का बनाया हुआ या रखा हुआ नहीं है, बल्कि मालिक ने आप अपना नाम राधा स्वामी बतलाया और सुनाया। इस नाम की धुन अपने मंडल में और बाकी कुल रचना में अंतर के अंतर्गत हो रही है। राधा स्वामी उस धुन का वर्ण में रूप है। अगर उंगली भी उठाई जाती है तो पहले शक्ति अंतर में सिमटती है और फिर धार रूप में आकर काम करती है। ये उसी आदि भंडार और आदि धार की नकल है जो नीचे से नीचे तक उतरती चली आई है। स्वामी आदि भंडार अथवा शब्द है और राधा आदि सूरत अथवा धार है जो स्वामी के चरणों से निकली और रचना करती हुई चली आई है। जहां उस धार ने ठेका लिया वहां वो शब्द है। जब धार निकली तो सुरत है। इस तरह सुरत से शब्द और शब्द से सुरत होती चली आई है। स्वामी प्रीतम है और राधा प्रेमी है। जहां प्रेमी और प्रीतम एक हो गए वहां राधा स्वामी हैं। स्वामी को सिवा राधा के और कोई नहीं देख सकता है। राधा में समाये तो स्वामी के चरणों में पहुंच सकता है और दर्शन कर सकता है। बैठक स्वामी अद्भुति, राधा निरख निहार, और न कोई लग सके शोभा अगम अपार।